के जाने माने बिजनेसमैन गौतम अडानी, जी हाँ, गौतम अडानी को लेकर विपक्षी पार्टियां खूब हो हल्ला कर रही थी। राहुल गांधी ने संसद में अडानी से जुड़े कई सवाल भी पूछ लिए, जिसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। उनकी संसद की सदस्यता चली जाती है और सरकार राहुल गांधी को कटघरे में लाकर खड़ा कर देती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से गौतम अडानी को क्लीन चिट मिल गई है और जिसके बाद ये कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि कांग्रेस पार्टी को और तमाम विपक्षी पार्टियों को माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन एक रिपोर्ट आज मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। वो रिपोर्ट गौतम अडानी की पत्नी प्रीति अडानी से जुड़ी है। जब गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का बड़ा असर पड़ता है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी के शेयर लगातार गिरते चले जाते हैं। अडानी की हालत ख़राब हो जाती है, उनकी कंपनियां जो हैं वो बंद होने की नौबत पर आ जाती हैं। तो ऐसे में उनके साथ उनकी पत्नी हमेशा चट्टान के साथ खड़ी रही, गौतम अडानी को भरोसा दिलाती रही। और आज देखा भी यही जा रहा है कि पति पत्नी दोनों साथ मिलकर किस तरीके से इस मुश्किल की घड़ी में आगे बढ़ते चले गए और कहीं ना कहीं आज उन्हें एक बड़ी सफलता भी मिल रही है, क्योंकि गौतम अडानी के जो शेयर एक वक्त में 10 रुपये की कीमत पर आ गए थे, वही शेयर अब 1000-2000 से आगे जा रहे हैं। यानी कि अडानी के शेयर अब रॉकेट की तरह भागते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, गौतम अडानी की ज़िंदगी कैसे रही है, कैसे उनकी पत्नी प्रीति अडानी उनके साथ खड़ी रहीं, कैसी मुलाकात होती है गौतम अडानी की प्रीति अडानी से और कैसे शादी के बंधन में बनते हैं, कितनी संपत्ति प्रीति अडानी के पास है, क्या वो भी बराबर की मालकिन है, एक रिपोर्ट दिखाएंगे, उसमें आपको पूरा सच बताएंगे। देखिए एक रिपोर्ट। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद गौतम अडानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली गई। गौतम अडानी की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि कंपनियां तमाम जितनी भी थी वो बंद होने की नौबत पर आ गई थी। गौतम अडानी के हालात बहुत ख़राब थे, उनके शेयर्स लगातार गिरते चले जा रहे थे, लेकिन इस बीच उनकी पत्नी उनके साथ हमेशा से खड़ी रही। कुछ दिन पहले तक विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे गौतम अडानी, लेकिन अब दोबारा से उन्होंने वही उपाधि ले ली है। अगर बात करें गौतम अडानी की पत्नी की, तो अडानी अपनी पत्नी को अपने जीवन की एक बागडोर बताते हैं। अडानी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी तरक्की के लिए प्रीति अडानी ने अपना करियर दांव पर लगा दिया था। उन्होंने अपनी शादी पर भी बात की थी और कहा था कि जब वे प्रीति से शादी के लिए पहली बार मिले थे तो बहुत चुप थे। गौतम अडानी और प्रीति की अरेंज मैरिज हुई थी। पहली मुलाकात को लेकर अडानी ने बताया था कि वे बहुत शर्मीले थे। अडानी ने कहा था, मैं अनपढ़ आदमी और वो डॉक्टर, तो नेचुरली थोड़ा तो मिसमैच होना ही था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि दोनों की शादी उनके परिवार के बड़ों की तरफ से तय की गई थी। प्रीति की बात करें तो उनका जन्म मुंबई में हुआ था, इसके बाद वो अहमदाबाद आ गई थी। कुछ समय के लिए अपने परिवार के साथ अमेरिका में भी रह चुकी हैं। प्रीति पढ़ाई में काफ़ी अच्छी है। उन्होंने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अहमदाबाद में क्वालिफाई कर डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन शादी के बाद उन्हें अपना करियर छोड़ना पड़ा। शादी के बाद 1996 में वे गौतम अडानी के एनजीओ अडानी फाउंडेशन की चेयरपर्सन बन गई। अपना करियर छोड़ने का हालांकि प्रीति को कोई मलाल नहीं है। अपने पति को 60वें जन्मदिन पर उनकी एक तस्वीर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा था, 36 साल से भी अधिक समय हो गया मैंने अपने करियर को रखा और गौतम अडानी के साथ एक नई यात्रा शुरू की। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो उनके लिए मुझे बेहद सम्मान और गर्व महसूस होता है। एक इंटरव्यू में प्रीति अडानी ने कहा था कि जब भी वह निराश होती हैं, गौतम अडानी उन्हें हौसला देते हैं और किसी भी समस्या से निकलने के लिए बेहतरीन आइडिया देते हैं। उन्होंने कहा था कि जब उन्हें यह एहसास हुआ कि डेंटिस्ट बनकर वह महज कुछ लोगों की ही सेवा कर पाएंगी, लेकिन फाउंडेशन से जुड़कर वो लाखों लोगों की सेवा कर पाएंगी, तो उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया। इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा करने में अडानी को अपनी पत्नी का बखूबी साथ मिला। वो कहते हैं, प्रीति जी मेरा आधा हिस्सा है, प्रीति जी मेरी आधी पार्टनरशिप है और वो फैमिली, 2 बच्चों, मेरी पोती, उनको भी संभाल रही हैं। वो फाउंडेशन का काम भी संभाल रही हैं और फिर वो एक डॉक्टर हैं। उन्होंने अपना डॉक्टरी का प्रोफेशन छोड़कर मुझे पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने फैमिली को संभाला, बच्चों को बड़ा किया और जब बच्चे बड़े हो गए तो फाउंडेशन की जिम्मेदारी संभाल ली। अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए उन्होंने आगे कहा, आज मुझे अंदर से संतुष्टि है कि प्रीति फाउंडेशन के लिए
सबसे ज़्यादा काम कर रही हैं, रोज का 7 से 8 घंटा देती हैं। प्रीति की निगरानी में फाउंडेशन का काफ़ी विकास हुआ। गौतम अडानी ने बताया कि वह हफ्ते के 3 दिन अहमदाबाद से बाहर रहते हैं और जब 4 दिन शहर में होते हैं तो देर से ऑफिस जाते हैं ताकि परिवार को समय दे पाएँ। वह आगे बताते हैं, मैं रात को ऑफिस से घर जाता हूँ तो प्रीति के साथ रमी कार्ड खेलता हूँ, 8 से 10 राउंड खेलता हूँ और ज़्यादा बार तो वही जीत जाती हैं। जब अडानी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी तब उसमें सिर्फ 2 कर्मचारी थे, लेकिन आज फाउंडेशन की तरफ से दावा किया जाता है कि यह पूरे भारत में सालाना 32 लाख लोगों की मदद करता है। इसके विस्तार में प्रीति अडानी का बड़ा लक्ष्य है। फाउंडेशन 4 मुख्य क्षेत्रों में काम करता है: शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य, सतत आजीविका विकास और बुनियादी ढांचे विकास का। प्रीति अपना अधिकतर समय फाउंडेशन को ही देती हैं। खाली समय में उन्हें किताब पढ़ना और नई तकनीक के बारे में जानकारी हासिल करना पसंद है। वह कहती हैं कि स्टार्टअप्स उन्हें नए आइडिया और प्रेरणा देता है। प्रीति को गार्डनिंग का भी काफ़ी शौक है। ये रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और बताया भी कि किस तरीके से गौतम अडानी की मुलाकात प्रीति से होती है और प्रीति और गौतम फिर दोनों शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है और तब से अब तक प्रीति अपने पति गौतम के साथ रह रही हैं और गौतम अडानी और प्रीति के बच्चे भी हैं। बड़े उनके जो बेटे हैं वो भी बिज़नेस को संभालते हैं, उनका भी बिज़नेस में हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गौतम अडानी की अगर मैं बात करूं तो गौतम अडानी ने हाल ही में एक बहुत अच्छा काम किया। वो काम ये था कि जो ओडिशा रेल हादसे में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, अभिभावकों को खो दिया। तो गौतम अडानी ने फैसला किया, अडानी ग्रुप ने फैसला किया कि उन बच्चों का पालन पोषण, उनका देख रेख, उनका खाना पीना, उनकी पढ़ाई लिखाई, सारा खर्चा अडानी ग्रुप उठाएगी। तो मुश्किल की घड़ी से उबरने के बाद अडानी ग्रुप ने जो बड़ा फैसला इन अनाथ बच्चों के सर पर एक छत देकर किया है, उसका बड़ा फायदा भी देखा जा रहा है। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने इसकी तारीफ भी की है। तो क्या माना जाए कि 2024 के चुनाव से पहले जिन गौतम अडानी को लेकर विपक्ष बहुत कुछ कह रहा था या विपक्ष कह रहा था जांच होनी चाहिए, क्या अब विपक्षी पार्टी भी मान गया है कि वाकई अडानी या मोदी सरकार के बीच में वो कुछ नहीं है, या अडानी को लेकर जो रिपोर्ट आई थी वो गलत है, और क्या वाकई इसलिए विपक्ष ने भी अडानी का मुद्दा उठाना बंद कर दिया है? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।